हेलो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 6.3 के क्वेश्चन 6 और 7 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन 6 है आपका, आकृति में त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है। आकृति में त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। फिगर हो गया आपका ए बी और सी, इसके बाद है आपका ये डी हो गया और ये आपका ई हो गया। अब हम कहाँ लेके चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न से। इसमें त्रिभुज ए बी और ई, ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ए सी और डी, ये क्या है आपका प्रश्न में दिया हुआ है। इसलिए हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी तथा ए डी बराबर ए ई तथा ए डी बराबर ए ई। ए बी और ए सी के बराबर है, ए डी ए ई के बराबर है। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसलिए ए डी बराबर ए ई, इसलिए ए डी बटा में ए ई बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा 1। अतः ए बी बटा में ए सी, अतः ए बी बटा में ए सी बराबर ए डी बटा में ए ई, ए डी बटा में ए ई, या ए बी बटा में ए डी, ए डी बराबर ए सी बटा में ए ई, ए सी और बटा में ए ई। अब त्रिभुज ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए डी कैसे हो जाएगा? ए डी और ए बी सी में, यानी कि छोटा त्रिभुज और आपका बड़ा त्रिभुज में। अब यहाँ हम क्या करेंगे? एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी ए सी, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, यह उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद क्या होगा? तथा ए बी बटा में ए डी बराबर ए सी
बटा में AE ऊपर प्राप्त किया है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज SAS भुजा कोण भुजा की कसौटी से समरूप है। जब यह भुजा की कसौटी से समरूप है तो त्रिभुज इसलिए त्रिभुज AD समरूप त्रिभुज ABC ये आपका क्या है, प्रूव्ड हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। एक्सरसाइज 6.3 का 7 क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है। आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब, आकृति में जो फिगर दिया हुआ आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 7 का, त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि पहला, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, दूसरा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, नंबर 3 त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और चौथा त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। इसका पहला हम बनाते हैं। क्वेश्चन 7 है, इसका हम हल करेंगे और इस हल करने से पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। इसका फिगर भी बनाते हैं। पहले फिगर इसका हम बनाएंगे। ये आपका हो गया ABC, त्रिभुज ABC C हो गया। उसके बाद ये आपका D हो गया, D के बाद आपका ये E हो गया और ये आपका P हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, P हो जाता है। अब हम करेंगे क्या, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में एंगल CPD बराबर एंगल APE यहाँ हो जाता है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब हो जाएगा एंगल CDP बराबर एंगल PEA यहाँ हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण कौन सा है, तो CDP 90 डिग्री है, और दूसरा का कोण है PE और A भी आपका क्या है, 90 डिग्री का है। दोनों कोण कितने डिग्री का है आपका, 90 डिग्री का है।
इसलिए जब यह 90 डिग्री आपका हो जाता है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP ये क्या हो जाएगा AA, यानी कि कौन कौन की कसौटी से, AA की कसौटी से क्या है आपका समरूप है, समरूप है, A की कसौटी से क्या है समरूप है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP यही आपका क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। इसी के अनुसार आपका दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन बन जाएगा।